ऐसा छोड़ा कि कुछ कंपटीशन ही नहीं। मतलब इस लेवल की मजाक किया मैंने, मतलब जो मैंने सोचा था कि मेंस इस बार 2 पेपर होने वाले थे हमारे, लाइक 2 पेपर होने वाले थे मेंस के, और एक एडवांस का पेपर होने वाला था 2 शिफ्ट में। मतलब एक पेपर देना है, फिर 2 घंटे की छुट्टी, थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर 2 घंटे का मतलब फिर 3 घंटे का पेपर और देना। मतलब 2 पेपर देने थे, दोनों एडवांस के मुझे लगे थे, ठीक है। तो मेरे को लगा था कट ऑफ यहाँ पे नीचे चल जाएगी क्योंकि एडवांस अच्छे तो बनते नहीं है भाई। मेरे 49 आए थे अराउंड 198 में, तो उसमें मेरे 50% बन गई। तो मजाक तो नहीं है भाई, सीधी बात है, मैं तो खुश था और मैं आराम से प्रिपरेशन कर रहा था कि अगर मैं कुछ चैप्टर पूरी तरह से मास्टरी कर लूँ तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ निकाल दूँगा। पर मुझे आज 1 सप्ताह बाद मुझे सरप्राइज में पता चला कि भाई एक पेपर मेंस का और एक पेपर एडवांस का। हाँ, मेरी प्रिपरेशन तो क्या ही बोलूँ, देख सकते हो किताब पहले सजा रखी है कि क्या कहा जाए। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉड्यूल्स पढ़े हैं मेरे यहाँ पे। पहले तो तू बांधो भाई। हाँ हाँ, तो देख लो भाई, पहली चीज़ तो ये है। और यार लाइट कितनी कमी की फील हो रही है मुझे। हाँ, तो पहली बात तो देख सकते हो कि लंका लगी पड़ी है कुल मिला के भाई। यहाँ पे मेरे अपने नोट्स हैं, ये एल के मॉड्यूल्स हैं, वो एक्स्ट्रा बुक समथिंग है, वो रेस भी ऊपर में। और यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज और मिस्टेक कॉपी और वो शॉर्ट नोट्स हैं, और नोटिस जो दिख रहे हैं साइड में वाइट पेपर वाले। और कुल मिला के लंका लगी पड़ी है। अराउंड 793 डेज थे आईटी के प्रिपरेशन के लिए। अब पता नहीं साला 700 कैसे हैं, पता नहीं कैसे हैं 700। मुझे खुद नहीं पता चल रहा है 3 महीना कहाँ गए। मतलब मेरा ऐसे चुटकी बजाई ऐसे गायब, लेकिन अब खुद नहीं पता चल पा रहा कि भाई गए तो गए कहाँ। हाँ देखो, मैं भी सेट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अभी की प्रिपरेशन के लिए। भाई 93 डेज घूम गए, मतलब लेजिट घूम गए भाई, इतना स्पीड से गए मैं क्या बोलूँ। जिस स्पीड से मोदी के वोट्स गए घूमना शुरू हो गया, उस स्पीड से नहीं मोदी का नहीं, राहुल गांधी, अरे नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन की बनना था। देखो भाई, ये मेरा गोल था कि इतना मुझे नोट्स में कंप्लीट करनी है जो मैनेजेबल टास्क है। अगर तुम इतना अगर बना लेते हो तो तुम्हारे लिए फ़ायदे में रहोगे। उसके बाद तुमको बहुत सारा कम काम रहेगा, मतलब कम काम तो नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा, पर तुम कैपेबल रहोगे करने के लिए। ये मेरा काम था। तो फेज़ 1 का तो मैंने यहाँ पे तुमको दिखाया है कि मैंने 5 महीने तोड़ के बनाया था। 5 महीने से 1 में अभी 12 दिन हैं ख़त्म होने, लेजिट ना के बराबर कुछ कंप्लीट हुआ है। लाइक कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रहा है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। जैसे मान लो इसको मैं 100% पे क्लासीफाई किया जाऊँ तो अराउंड 28 से 30% अराउंड कंप्लीट हुआ है, जो एज़ फर्स्ट मंथ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये 60 to 70 रहता तो मैं कह सकता था, पर मैं इसको भेजूँगा, देखता हूँ कितना मैं भेज पाता हूँ। 70 पहुँचाने की कोशिश रहेगा, बाकी 30 को मैं बाकी 30% के टास्क को मैं ये 4 मंथ में मैनेजेबल कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स बने हैं, तो काउंटर नंबर और उसके हैं प्रायोरिटी टेबल के। तो हाँ, तो बहुत इंसिक्योर रहा पड़ा था कि मैं असिस्टेंट हो गया था, सीधी बात है, नो बकवास। हाँ, तो अभी तो मैंने बाकी दिन के भी टाइम लॉग लिखा है, 2.75 आवर्स, 2 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये किया वो किया, ठीक है। तो बेसिकली देखो भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जब मैंने कैलकुलेशन किया था कितना दिन मैंने वेस्ट करी थी, इतने मैंने वेस्ट किए थे 2 महीना 16 दिन। इसमें मैंने 260 आवर्स और 880 क्वेश्चन बनाए थे, और इस बार टोटल 93 डेज हो चुके हैं। तो 344 30 मिनट्स मैंने पढ़ाई की है, 1270 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, इसको जोड़ के कह रहा हूँ। तो अराउंड मैंने 400 क्वेश्चन बनाए हैं इतने टाइम में, मतलब अराउंड कितने कह सकते हो आप, 90 घंटों में मैंने 90 घंटों में अराउंड मैंने 400 क्वेश्चन बनाए हैं। तो 100 जो बताऊँ जिस हिसाब से बनाए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है मैंने इम्प्रूव किया, क्योंकि अराउंड 17 डेज में मैंने 400 क्वेश्चन बनाए, मतलब 16 दिन इसको हटा दो, मतलब 16 दिन में मैंने इसके आधे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। मतलब मैं अभी बहुत अच्छा पेस पे चल रहा हूँ, मतलब मैंने स्पीड अप पकड़ रखा, कंसिस्टेंसी मैटर द मोस्ट, अब समझ आ रहा है। तो भाई पहले तो मैं अब अपना डिटॉक्स में कर रहा हूँ, पहले तो डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि मेरा बेसिकली मेरी चीज़ जो आड़े आ रही है वो मेरा फ़ोन और वही चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने मेंशन कर दिया 93 डेज में इतना मैंने लिखा था, इतना काम था। अब मैं कल से वापस एक कर रहा हूँ 21 डेज चैलेंज, उसमें मैं को रीसेट करने की कोशिश करूँगा फ़ोन से पूरा डिटॉक्स एंड ऑल, ताकि मैं सब कुछ मैं इम्प्रूव कर सकूँ, टेंशन स्पैन एंड ऑल, एंड फॉर द लॉन्ग सेटिंग आवर्स एंड ऑल ऑफ दैट,
26 मंथ्स और 13 डेज थे जब मैंने स्टार्ट किया था 23 महीने में। मतलब 2 साल पहले मैं 2 साल 2 महीने का टाइम था, 2.5 महीने का टाइम था। अब मेरे पास है 2 साल से थोड़ा सा कम टाइम, मतलब 1 साल और 11 महीने कुछ बचे हैं भाई। और ये टाइम जाता है वक्त नहीं पता चलता है भाई। 3 महीने कब गया मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा। और वो AIR 180 इससे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मुझे गारंटी पता है। और हाँ, ये मेरे कुछ नोट्स हैं। और हाँ, तो मेरा गोल रहने वाला, मैं कल से Day 1 से बनाने वाला हूँ वापस से। और मैं कंसिस्टेंट तो का पूरा दिन ट्राई करने वाला हूँ। मैं डिजिटल डिटॉक्स में वो मैंने एक मिनिमम आवर सेट किया है। एक मैंने ChatGPT से ये बैठ के निकलवाया है मैंने अपने टिप्स टू क्रैक IIT, लाइक हाउ टू ग्रो फ्रॉम 100 percentile to one top, sorry, I mean to say बेसिकली टॉप बिलो 100 से टॉप 1 percentile जाने के लिए भाई ये मैंने ChatGPT से मांगा था, तुम चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मैं 100 to 70 percentile वाला चीज़ है, तो मतलब टॉप 30% है। मैं पूरा सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। केवल ऑब्जेक्शन एग्जीक्यूशन तो पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ बुक। वरना मैं अब तक टॉप 30% में आ चुका होता, तब मैं 1% पे डालूँ। तभी मैं फर्स्ट स्टेप पे ही अटका हूँ। मेरा से सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं पूरा तरह से अपना टाइम पूरा मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं थ्योरी में ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तो मैं उसमें टाइम चलाता हूँ। मैं नोट्स पर ज़्यादा टाइम दे दे रहा हूँ, उसको नोट्स से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर उतनी नहीं जितनी मुझे करनी चाहिए। सो कल से मैं इम्प्रूव करूँगा। तो आज Day 17 था, और अब ज़्यादा दिन नहीं, अब 700 डेज बचे हैं। सो मैं कल से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। सो